तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में वो होने जा रहा है जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में बादशाह को खुर्शीद एक ऐसी कहानी बताने जा रही है जिसका शायद बादशाह सुनकर उसके रोंगटे तो खड़े होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने घर का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ दूसरी एपिसोड में आपको क्या ऐसा दिखाया जाएगा जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह जो है वो गुलाम का दुश्मन बनने वाला है। और इसी के साथ साथ एक और सवाल भी है कि आखिर क्या होगा ऐसा कि जब मुलाकात होगी सुंदरी और सुंदरी की माँ की। और तो और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे दाजी किस तरह से यहाँ पर मजबूर होगा अपनी इस फैमिली के सामने, जिस फैमिली के साथ ये अभी बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है। तो आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। देखिए, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दाजी जो है वो इनकार कर देगा चेहरा देखने से, और वो कहेगा कि भाई हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं। तो ये बातें कहकर वो जहाँ पर गुलाम अली है वो भी मायूस हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो सुंदरी है वो तो पहले ही मायूस थी, अब और ज़्यादा मायूस हो जाएगी। और उसके बाद जो है लाश को जो है यहाँ से लेकर जाया जाएगा। उसके बाद दूर दराज इलाके में मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम अली जो है अपने लोगों के साथ मिलकर जनाजा पढ़ाएगा, उसके बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो सुंदरी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगी। सुंदरी के पास कोई अब ऑप्शन नहीं है, सुंदरी का एक वाहिद सहारा बचा है गुलाम अली। अब वो उसके साथ हर वक्त गुजारेगी, उसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात है कि भाई सुंदरी की जो एक्टिंग है वो तो नेक्स्ट लेवल की है, और इस एक्टिंग को भाई मैं देखकर हैरान होता हूँ। और फाइनली मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी इस ड्रामे को देखकर कि यार एक ड्रामा है लेकिन फिर भी इसकी एक्टिंग को देखकर बंदा इमोशनल हो जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा एक्टिंग मुझे पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे में सुंदरी का वाहिद सहारा बचा है गुलाम अली। अब गुलाम जो है वो क्या करेगा कि भाई अपनी फैमिली को टाइम देगा या फिर इसको देगा। अब ऐसे में ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होने लगेंगे, एक दूसरे के साथ इनका वक्त बहुत ही ज़्यादा गुजरेगा। लेकिन अगर क्या होगा कि यहाँ पर अगर बादशाह को पता चल जाता है कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो लड़की गुलाम अली के साथ रहती है, या फिर यूँ कह लें कि गुलाम उससे मिलता है, मुझे पता तक नहीं है, तो फिर इनकी हो सकता है और लड़ाई हो जाए या फिर बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन मुझे अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इनकी बहुत जल्द जो है मुलाकात हो जाए बादशाह और सुंदरी की। अब ऐसे में यहाँ पर जो है कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब सुंदरी का वाहिद सहारा गुलाम है और ऐसे में वो हर बात गुलाम से शेयर करती है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि बादशाह को कुछ ऐसा पता लगने वाला है जिसका शायद बादशाह को अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो वो ये है कि खुर्शीद जो है सुंदरी की माँ है, वो बताएगी बादशाह को ऐसी कहानी जिसका शायद बादशाह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाए और वो सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है अपने घर का। वैसे भी वो बहुत कुछ करता है, गुलाम के साथ भी देता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ जिस रवैये के साथ, सख्त रवैये के साथ बात करता है, उसे देखकर लगता है कि वो अब मज़ीद ज़्यादा जो है इस रवैये को तेज़ करने वाला है। वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जो हमारी सुंदरी की माँ है ये ऐसी कहानी बताएगी जो कि अपने ही हस्बैंड की होगी, या फिर यूँ कह लें आशिक अली की होगी। अब ये कहानी जब बताएगी तो बादशाह जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुर्शीद जो है यहाँ पर ये नाम नहीं ले अपने हस्बैंड का, या फिर अपनी कहानी बताए, अपने घर की कहानी बताए। वो कुछ इस तरह की बताएगी जिसे देखकर बादशाह इमोशनल तो होगा, लेकिन बादशाह को शायद पता नहीं चले कि भाई जो है ये मेरे अपने घर की है। लेकिन उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इसको जब पता चलेगा कि सुंदरी इसकी बेटी है और सुंदरी के साथ जो है गुलाम वक्त तो गुजार रहा है, लेकिन पता जब चलेगा जब यहाँ पर जो दाजी है उसने जिस तरह से इनकार किया। ये अगर गुलाम बातें सारी बता देता है बादशाह को, तो उसके बाद कहानी में इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि उसके बाद ही बादशाह जो है वो सख्त सवालात करेगा अपने दाजी से, और उसके बाद अपने घर का सबसे बड़ा दुश्मन बनता हुआ दिखाई देगा आपको। और उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाए तो जो खुर्शीद और सुंदरी की जो सुंदरी और खुर्शीद की जो कहानी है ये किस तरह से आपको दिखाई जाएगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात तो होगी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मुलाकात होगी लेकिन एक दूसरे को पता नहीं होगा कि ये मेरी बेटी है, या फिर सुंदरी को इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मेरी माँ है।
कुछ ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसे अंदाज होंगे जिसके बिना पर हो सकता है कि इन दोनों को एक दूसरे से, वो जिस तरह से फिल्म नहीं है कि भाई अपने रिश्तेदार को हाथ लगाकर करंट लग रहा है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि इसको कोई ऐसी बातें याद आ जाए। लेकिन वैसे भी ये तो बचपन में थी, बहुत छोटी थी, तो इसको कोई बातें याद नहीं आएंगी। और अपनी माँ को ही आ सकती है, वो ही कुछ ऐसा फील कर सकती है अपनी बेटी में। उसके बाद जो है कि आपको दिखाया जाएगा कि ये एक दूसरे से गले मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा। अब दूसरी तरफ जो है गुलाम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसकी। उसके बाद इसके साथ ज़िंदगी तो गुजारता है, लेकिन इसकी मासूमियत देखकर इससे मोहब्बत हो जाएगी गुलाम को। लेकिन ये सुंदरी को अंदाज़ा भी नहीं होगा, और सुंदरी का वाहिद सहारा गुलाम है, तो सुंदरी को भी मोहब्बत हो जाएगी गुलाम से, क्योंकि उसका कोई बचा ही नहीं। और सबसे अहम बात कि इतने बड़े मुश्किल वक्त में कोई अच्छा खासा रिश्तेदार भी करीब हो, वो भी साथ नहीं देता जिस तरह से गुलाम ने साथ दिया है सुंदरी का। अब ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो इसके लिए तो अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका वाहिद सहारा गुलाम है, तो इससे भी जो है सुंदरी को मोहब्बत हो जाएगी। और उसके बाद कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आगे की कहानी में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आगे आपका कोई ऐसा सवाल रहता है जो कि शायद मैंने डिस्कस नहीं किया। और हाँ, एक बात यह है कि भाई जो दाजी है इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।